तो हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लाए वो हिस्ट्री का है, जो आपको पीछे लिखा है वैदिक काल। ओके, जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है वैदिक काल, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप बने रहे ना, मैं आपको जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, पहले इसमें क्या है कि वैदिक काल की शुरुआत ओबियसली बात है कि वेदों से ही की है। ठीक है, तो वैदिक काल की शुरुआत वेदों से की है, जहाँ हम 4 वेद के रूप में देखते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ओके, जहाँ हम पहले ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर उत्तरवेदिक पीरियड पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले अगर कोई सभ्यता आई तो फिर वो सिंधु काल सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता आई, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। वही अब जो आगे आगे अगर चलते हैं तो वो वैदिक सभ्यता है, जो हम ग्रामीण सभ्यता के रूप में देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं। ठीक है, पहले मैं यार लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ कि हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ पहले कि पढ़ेंगे हमें एक तो ऋग्वेदिक काल और एक उत्तरवेदिक काल। आगे पीडीएफ है, उसमें भी देख लेंगे, जहाँ इसकी पीरियड शुरू होता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और इनका उत्तरवेदिक काल लेटर पीरियड इनका शुरू होता है 1000 से 600 BC ईसा पूर्व तक। ओके, तो फिर हम इसके जो ऋग्वेदिक काल के जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, आर्थिक जीवन है और धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। जो आज की स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। वही हम जो 1500 शताब्दी जो पीछे हम चले तो उनका जो जीवन परिचय है, कैसा रहा आर्यों का, कैसा इन चीज़ों की इन धार्मिक जीवन रहा उनका, कैसा सामाजिक जीवन रहा, वो सारी आज घटनाएं हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इस पर लिखा है, दिख रहा है ना, इस पर लिखा है वैदिक काल। तो आज हम वैदिक काल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ हमें देखेंगे कि वेदों के बारे में, वेद अपने 4 मैंने पीछे बता दिया। फिर चर्चा करेंगे ब्राह्मण के बारे में, आरण्यक के बारे में, उपनिषदों के बारे में। ठीक है, ये वैदिक साहित्य है, बिल्कुल वैदिक साहित्य है चारों। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। फिर हम वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, जो वेदांग कितने 6 हैं उनके बारे में, स्मृतियों के बारे में, मनुस्मृति है, इन चीज़ों पुराण के बारे में, रामायण महाभारत, ये वैदिक साहित्य नहीं है, जबकि ये जो 4 है वो क्या है, वैदिक साहित्य है। ठीक है, फिर हम चलो वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। वेद का अर्थ होता है कि शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वापर वेदव्यास ने किया था। ठीक है, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा संकलन किया गया था वो ऋग्वेद का। ऋग्वेद की अगर रचयिता है तो महर्षि वेदव्यास ही है। महर्षि वेदव्यास के साथ कृष्ण द्वापर भी है। ओके, वेदों की रचना आर्यों ने की थी, और वैदिक जो सभ्यता है उनके जो निर्माता है वो आर्य ही थे। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य विदेशी थे या अपने भारतीय थे, किन किन जो दार्शनिक है, किन किन मतों का क्या क्या मत रहा। ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे। आर्यों का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। वेदों को नित्य, प्रामाणिक, अपरुष्य भी है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। वेद 4 है, जो मैंने इस प्रकार से बता भी दिया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो PDF है इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी डली डलाई है, यानी सारी जो इसका निर्माण है सब कुछ इसमें लिख दिया गया है। मतलब एक्स्ट्रा बताने के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं गया है। तो मैं जल्दी से जल्दी इनको पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि आपका समय की जो बचत हो सके। और मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ इसको 1.25 गुना में या 1.50 गुना में करके इस वीडियो को देख लेना। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर जो 4 वेद है उनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। जो दो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया। मैंने पीछे बताया कि ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदिक काल है, वो ऋग्वेद वेद से ही उसका निर्माण हुआ है। वही जो उत्तरवेदिक काल है उसका जो ब्राह्मण शतपथ धर्म से और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से उसकी रचना की गई है। तो ऋग्वेद को हम ऋग्वेदिक काल के रूप में भी पढ़कर देख सकते हैं। फिर हम इसके ऋग्वेदिक काल के जो ऋग्वेदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा, जिनमें इन लोगों का, आर्यों का जीवन कैसा रहा, कैसे उनकी सामाजिक जीवन रहा, राजनीतिक जीवन कैसा रहा, राजा वहाँ कैसा हुआ करते थे, कौन सा जानवर उनका प्रिय हुआ करता था,
आर्थिक व्यवस्था में ये किस पर निर्भर रहते थे, पशुपालन पर रहते थे कि कृषि पर रहते थे, वो सारी घटनाएं हम पढ़ रहे हैं। ओके, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, बिल्कुल है। ऋग्वेद में कितना 10 तो मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,552 जिसमें मंत्र है 1028 सूक्त में ही। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए, वही दूसरा और 9वां 2 से लेकर 9 मंडल तक जो पहले जोड़ दिए गए, और फिर 1 से लेकर 10 जो 1 और 10 मंडल है वो लास्ट में जोड़े गए। जहाँ 10वें मंडल में हम देखते हैं कि जो वर्ण की व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये देख लेना ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, बिल्कुल। 7वें मंडल में दसरा के युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो पुरुषिनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, भारत कबीला वर्सेस 10 कबीले, जिसमें से मतलब जो एक कबीला हुआ करता था उसी की जीत हुई थी, जिसे हम सुदास जो राजा है उसी की जीत को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें किंग सुदास है और ये सब लिखा हुआ है इसमें। 8वें मंडल में विदुषी महिलाओं के नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा और काक्षा वर्ती है। ठीक है, ये हम ऋग्वेदिक काल के रूप में पढ़ रहे हैं। ओके, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम क्या है? एक वनस्पति का देवता है, जिसे सोम के रूप में इंगित किया गया है। ठीक है, सोमरस का निवास स्थान मुंजवत पर्वत है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासंदेह सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र कहते हैं। ओके, होत्र कहते हैं। और प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। ठीक है, जैसे अथर्ववेद का उपवेद, शिल्प वेद, यजुर्वेद का गंधर्व वेद, ऐसे इनका क्या है? उपवेद भी है। ओके, आगे चलते हैं। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में मतलब एक ही लाइन अच्छे से है कि इसमें जो चीज़ें दी गई थी ना, यद्य, पद्य और गद्य, इन दोनों चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। इस वेद में यह करने की विधियाँ एवं कर्मकांड का उल्लेख है। यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें गद्य एवं पद्य, इसमें वाजने संहिता में इसे कहा जाता है। शून्य का उल्लेख भी यजुर्वेद में ही मिलता है। ठीक है, जब शून्य की खोज हो गई थी, पहले क्या था कि गिनती पहले भी हुआ करती थी, लेकिन जब शून्य की खोज हुई तो चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, यजुर्वेद के मंत्रों का उल्लेख करने वाले को अद्रव्य कहा जाता है, और इसका उपवेद है धनुर्वेद। फिर सामवेद जब महाभारत में जब उपदेश दे रहे होते कृष्ण, तो वो बोलते हैं ना कि वेदों में क्या हूँ मैं? सामवेद हूँ। तो सामवेद एक संगीत को इंगित करता है। संगीत का प्राचीन स्रोत है ये। साम का शाब्दिक अर्थ है गायन। ये भगवान कृष्ण का पसंदीदा वेद है। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्र स्रोत का पाठ करता है उसे उद्गता कहा जाता है, और ये उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का जो वेद क्या है वो गंधर्ववेद है। फिर अथर्ववेद इसको जो ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अन्य नाम है, जैसे अथर्वग्रीस वेद, वैश्य वेद, महिवेद। ये भौतिकवादी वेद है। इसमें काला जादू टोना का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पत्तियों और औषधियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। और इसका जो इसे ब्रह्म भी कहा जाता है ना, और इसका वेद है शिल्प वेद। ओके, आगे चलते हैं। फिर ये वेदत्री, जिसमें से ब्राह्मण है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ये इनके जो उपवेद है उनके बारे में ये सब लिखा गया है। फिर आरण्यक उपनिषद, जहाँ ये लिखा ना आरण्यक, ये हम अब तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं आरण्यक श्रुति साहित्य में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है जो हम गुरु के समीप बैठकर क्या लेते हैं? शिक्षा लेते हैं। ओके, आमतौर पर इसे वेदांत साहित्य कहा जाता है, क्योंकि वैदिक का साहित्य अंतिम भाग है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। उपनिषद कितने? 108 उपनिषद है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद इस प्रकार है। कंठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का वार्तालाप है। इस उपनिषद में अनुष्ठानों की आलोचना भी की गई है। जापाल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद भगवान कृष्ण वाला। इस उपनिषद में जो जाबाल उपनिषद है उसमें 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, जैसे
वो जो ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, उनके बारे में किस में किया गया? जाबाल उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में, इस उपनिषद में भगवान कृष्ण का पहली बार वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र और गुरु अंगिरस के शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद 108 उपनिषद है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद के बारे में पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। सबसे बड़ा उपनिषद ये कौन सा? ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है उपनिषदों में। गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद है इसमें। फिर मुंडक उपनिषद से हमने लिया गया ना कि सत्य, हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, जिस पर लिखा है कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तैत्तिरीय उपनिषद बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग से लिया गया है। जो सम्यक आचरण है, सम्यक दृष्टि है, वो अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। फिर उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मशास्त्र। अब हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग कितने? 6। ठीक है, उपनिषद 108 है, हमने पढ़ लिया। मुंडक उपनिषद है, जाबाल उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, अब जो वेदांग है, वेदांग कितने? 6 है। एक तो शिक्षा है, व्याकरण है। व्याकरण की जो रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने की थी, अपनी जो अष्टाध्यायी व्याकरण। ज्योतिष, छंद, कलफ, निरुक्त। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान, यानी प्राचीन जो कहानियाँ है वो है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, और अब हम वेदांग पढ़ लिए। वेदांग कितने? 6 है। अब हम पुराण पढ़ रहे। पुराण कितने? 18 है। ठीक है, पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा ने की। पुराणों का ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें सबसे पुराना मत्स्य पुराण, प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी भी हमें मिलती है। प्राचीन इतिहास में जो सातवाहन वंश है, जिसकी जो स्थापना की थी शिमुक ने की थी। ठीक है, शुंग वंश की जो कर्ण वंश ने की थी। तो ये चीज़ें मत्स्य पुराण में ही इसका उल्लेख किया गया है। फिर विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण में इसमें दुर्गा सप्तमी में भी मिलती है। मार्कंडेय पुराण, इन सब की बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन ये इसमें जो लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो आप जो चीज़ें इसमें जो लिखी है वही मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जो पुराणों की जो 18 पुराण है, उनके बारे में जिसने बताया था उसका नाम था पार्जिरेटर। अब हम स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है मनुस्मृति, जो प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट भी किया गया था कि एक फिलोसोफर हुआ जर्मनी में नीत्शे, उसने तो बोला था कि जो बाइबल है उसको जला दो आप, और जो मनुस्मृति है उसको अपनाओ। फिर आगे चलकर जो जर्मनी दार्शनिक नीत्शे, उसका घोर विरोध भी किया गया था। उसको खूब जो संघर्षों का भी वहाँ सामना किया गया था, लेकिन फिर भी जो नीत्शे था वो अटल रहा। उसने बोला कि आप पहले इसको चीज़ों को पढ़ो और बाद में जो हमारे साथ जो डिस्कस है फिलोसोफर के सामने वो चर्चा करो। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा भी है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों का, जिस प्रकार से हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है गीता। शुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। फिर टीकाकर इसका, ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, इसे लिख दिया। गोविंदराज मेघादित्य, कुल्लक भट्ट, बारूची, याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, जिसकी मिताक्षरा एक रचना भी की थी विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। अब जो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे हमने उपनिषद भी पढ़ लिया, पुराण भी पढ़ लिए। ठीक है, जो वेद है वो भी पढ़ लिए। वेद हमने पढ़ लिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और हमने पुराण भी पढ़ लिए। पुराण 18 पुराण है। ठीक है, स्मृतियाँ भी पढ़ ली और उपनिषद भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हमें अब एरिया पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। ठीक है, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। इसका समय का निर्धारण सर्वप्रथम विटर्निजन ने किया था। अब जो ऋग्वेदिक काल है कि जो निर्माता थे वो थे आर्य निर्माता थे। तो अब हम देखेंगे कि आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो कहाँ से आए। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए हैं। वही बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। डॉक्टर पेंकावा हर्ट के अनुसार जो आर्य वो जर्मनी से आए, और LD कला के अनुसार कश्मीर में। और सबसे जो
गंगाधर झा के अनुसार मध्य भारत और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैक्स मुलर का सिद्धांत है, उसने बोला था कि आर्य कहीं से नहीं आए बल्कि कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। ठीक है, आगे बढ़ते, ये छोड़ देना है। आर्य आरंभ में सब सिंधु में बस गए थे। सिंधु आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी हुआ करते थे। सरस्वती होगी क्योंकि गंगा का तो इसने इन लोगों ने एक बार उल्लेख किया गया है और यमुना का 3 बार। तो हम देखते कि गंगा इनकी पवित्र नदी होगी, लेकिन इन लोगों ने गंगा का तो उल्लेख ही एक बार किया है, तो गंगा तो कहाँ से होगी उनकी पवित्र नदी। तो जो शुरू में वो यहाँ से आए थे, यहाँ से मध्य एशिया से, तो वो यहाँ से सरस्वती नदी पड़ती थी गुजरात साइड, तो वो उनकी नदी कौन सी होगी, पवित्र नदी थी। ऋग्वेद नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा यानी जो नदियों की माँ है, मयितमा, नदीतमा, इन ये कहकर इसको पुकारा गया है। फिर हमें जो प्राचीन नाम देखते हैं नदियों के और आज के आधुनिक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिपाशा जिसे हम व्यास नदी के नाम से कहते हैं, सतुद्री सतलज के नाम से, वितस्ता झेलम के नाम से, पुरुषणी रावी के नाम से, अस्कनी चिनाब के नाम से हम इंगित करते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुंजवत का उल्लेख भी मिलता है, जो हमने पीछे पढ़ा भी है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ठीक है, अब आर्यों की हम राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे कि वैदिक काल में जो आर्य आ तो गए थे, फिर इनकी जो ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इनकी धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या, जब आर्य आए तो उनका पद वंशानुगत नहीं होता था, वंशानुगत नहीं हुआ करता था उस टाइम। और राजा को गोपता कहा जाता था। गोप मतलब होता है गाय की रक्षा करने वाला। कालांतर में गोप का पद वंशानुगत हो गया था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी उस टाइम। जहाँ फिर हम जो उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि जो सेना वो स्थायी हो जाती है। ठीक है, अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। जो लड़ाइयाँ वो जानवरों के लिए लड़ी जाती थी, उनमें भी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उस टाइम पे गाय और घोड़ों के लिए। जमीन के लिए कोई लड़ाई नहीं करता था, क्योंकि जमीन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में रहती थी। ठीक है, फिर प्राचीन विदत एक प्राचीन संस्था है, ये धन का बंटवारा भी करती थी उस टाइम पे। विदत बना रखा था राजा ने, कुछ संस्था बनाई दी थी विदत, जिसमें से एक संस्था थी जिसमें से ये जो धन है उसका लेखा जोखा करती थी। सभा बनाई थी उसने, राजा ने सभा और समिति बनाई थी, और सबसे ज़्यादा सभा और समिति में ही पावर हुआ करती थी। किस टाइम, ऋग्वेदिक काल में। जहाँ फिर हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं कि सभा और समितियों को कमज़ोर कर दिया जाता है, क्योंकि राजा एक शक्तिशाली हो जाता है। जब राजा शक्तिशाली होगा तो उसके जो पीछे के जो सेनापति है, सैनिक है, वो सभा समिति वो कमज़ोर हो जाएगी। जहाँ लेकिन ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख मिलता है समिति का। फिर राजा के साथ है तो 12 मंत्री होते थे उस टाइम पे, जिसे रत्नीन कहा जाता था। पुरोहित है, युवराज है, सेनानी है, प्रजापति है, सूत है, सूतपुत्र हम पढ़ते हैं महाभारत में, पालागल है, बागदूत है, बलि है, राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छकर, प्रश्नवाचक न्यायाधीश। फिर राजनीति इकाइयाँ हुआ करती थी, जन, विश्व, ग्राम, कुल, गोप, वसुमती, ग्रामीण। जो राजनीति इकाइयाँ हुआ करती थी, जो जन को बोलते थे गोप, विश्व को विस्मति, ग्राम को ग्रामीण और कुल को कुलप। फिर आर्यों की हमने राजनीतिक स्थिति पढ़ ली। जो राजा कैसा हुआ करता था, वंशानुगत नहीं हुआ करता था। अधिकतर लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी उस टाइम पे पशुपालन के लिए लड़ी जाती थी, जिनमें से गाय है, गाय को गन्या भी कहा जाता था उस टाइम पे। घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी, क्योंकि जो लड़ाइयाँ वो जमीन तो बहुत सारी हुआ करती थी, जमीन के लिए लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि किसके लिए होती थी, जानवरों के लिए होती थी। अब इनके आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बाद में इनका आर्थिक स्थिति, यानी जो इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। जो आर्य यावावर जीवन व्यतीत करते थे, यानी घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, इनका जो सबसे प्रिय पशु थे गाय और घोड़ा, पशुपालन करते थे। ओके, ऋग्वेद में कष्टी शब्द का उल्लेख 24 बार मिलता है। इनमें से भी 21 छेपक है। मुद्रा प्रणाली नहीं थी, तो ये जो लेन देन का काम किससे करते थे, वाल्टर सिस्टम से, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से ही करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली से जो चीज़ों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते थे। फिर क्या आता है कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहे की खोज हो जाती है। जब लोहे की खोज हो जाती है 1,000 ईसा पूर्व, तो सारा जीवन उलट पुलट जाता है।
जहाँ फिर जो इकोनॉमिकल जब चेंज होता है तो इनके जीवन में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक जैसे चीज़ें क्या है अचानक परिवर्तित होती है। ठीक है। व्यापार में निक्स नामक सोने के जवाहरात का उपयोग करते थे। फिर इनकी सामाजिक स्थिति, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली होती थी। वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित हुआ करती थी। ठीक है। यानी जो वर्ण है, वर्ण यानी ब्राह्मण है, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, किस पे होती थी? क्रम पर आधारित। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको शिक्षा दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, तो मेरी जो वर्ण है वो ब्राह्मण हो गया। फिर क्या है कि मेरा भाई जैसे वो फौज में या सेना में, तो उसकी जो वर्ण है वो क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। लेकिन हम फिर देखते हैं कि उत्तरवेदी काल में ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हो जाती है। जहाँ ब्राह्मण के घर में अगर पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही होगा, फिर क्रम के आधार पर ये जो वर्ण व्यवस्था वो नहीं होगी। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, मैंने बच्चे बता दिया अभी। ठीक है। जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता नहीं थी उस टाइम पे, महिला की स्थिति अच्छी थी। लेकिन जहाँ हम फिर उत्तरवेदी काल में देखते तो उत्तरवेदी कालीन में महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी होती नहीं है। फिर क्या है कि पुरुषवादी लोग हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं और महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी इनकी स्थिति क्या है? अच्छी है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। घोषा, सिक्ता, पाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिला हुआ करती थी। विषपला एक योद्धा महिला हुआ करती थी। ठीक है। और विषपला के बारे में तो एक कहानी भी है। ठीक है। दहेज का इसमें कोई प्रावधान भी नहीं होता था। शादी के समय जो उपहार दुल्हन को दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं था। विधवा पुनर्विवाह होता था उस टाइम पे। देखो उस टाइम की बात है। तभी तो दयानंद सरस्वती का कोट है कि वेदों की ओर लौटो। जो शुद्धिकरण जैसी व्यवस्था जिसने बनाई थी दयानंद सरस्वती ने, तो वो इसीलिए बोलते कि क्योंकि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, आर्थिक जीवन भी इन लोगों का अच्छा है, तो ये बोलते कि वेदों की ओर लौटो। नियोग प्रथा का प्रचलन था। जो महिलाएं शिक्षा के लिए कभी विवाह नहीं करती थी इसे क्या कहता था? अम्माजू कहा जाता था। ठीक है। महिलाओं के साथ समान व्यवहार था। अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज हुआ करती थी। ऋग्वेद में दासता को उल्लेख भी किया गया है। आर्य, बुद्धिमान और योद्धा भी हुआ करते थे। अब इनकी धार्मिक स्थिति ये क्या है कि प्रकृति पूजक हुआ करते थे बेसिकली। ठीक है। भूदेवाद, ऋग्वेदिक आर्यों ने कई देवताओं की पूजा की। एकादिवाद में देखो यह अवधारणा जर्मन दार्शनिक मैक्स मुलर द्वारा की गई थी। इसके अनुसार ऋग्वेदिक आर्य लोग एक ईश्वर को सबसे प्रमुख ईश्वर मानते थे और उस समय अन्य सभी ईश्वर का कम महत्वपूर्ण हो सकते थे। यानी पहले दिन तो जैसे सोमवार है तो सोमवार को तो ये भगवान शिव को पूज लेते थे। फिर जब वो सोते थे, सोने के बाद में जब मंगलवार होता था तो मंगलवार होने के बाद में जो बजरंगबली बालाजी महाराज को पूज लेते थे। तो यही इसमें लिखा है। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। निर्गुण भक्ति, अब देवता है, सबसे प्राचीन देवता वहाँ दोष हुआ करता था। ठीक है। लेकिन सबसे प्रमुख जो प्रचलित देवता वो इंद्र हुआ करता था। ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। लेकिन प्राचीन देवता कौन है? घोष है। अग्नि ऋग्वेदिक युग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है और अग्नि को मध्यस्थ भी करके कोट किया जाता है। ठीक है। जहाँ हम कोई भी जो प्रसाद चढ़ाते पहले अग्नि को चढ़ाते, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने जो चीज़ें चढ़ाई है अग्नि को, वो अग्नि सीधा भगवान तक पहुँचाएगी। तो अग्नि क्या करती है? मध्यस्थ का काम भी करती है। अग्नि को मध्यस्थ दूत के रूप में भी माना जाता है। वरुण जो जल के देवता, वरुण जो सम नो वरुण नेवी का एक कोट भी है, इसमें लिखा भी हुआ है। रीत के अनुरक्षण नियंत्रण को लिया माना जाता था। वरुण 1000 सोने की स्तंभों वाले महल में रहता था। रीत इस जगत की भौतिक, नैतिक एक कर्मकांडों प्रणाली को ऋग्वेद में रीत कहा गया है। पुष्ण पशुओं का देवता है। ठीक है। और बाद में आगे चल के ये उत्तरवेदी काल में अलग चेंज हो जाता है। अनुष्ठान और यज्ञ बहुत सरल थे। परिवार का मुखिया यज्ञ कर सकता था। पुरुष देवता की पूजा ज़्यादा होती थी। देवता 3 प्रकार के होते थे उस टाइम पे। आकाश के देवता अलग, आकाश में जैसे सूर्य के देवता वरुण, मित्र, घोष, और वायुमंडल यानी अंतरिक्ष देवता इंद्र, वायु, मारुति। पृथ्वी के देवता सोम, अग्नि और पृथ्वी। अब हमने जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की जो चीज़ें ऋग्वेदिक काल के रूप में देखी, जहाँ पे आर्यों का जीवन कैसा था। ठीक है। हमने राजनीतिक जीवन पढ़ा, उनका धार्मिक जीवन पढ़ा।
ठीक है। और फिर हमने सामाजिक जीवन भी इनका पढ़ा था। अब जो आगे पीरियड चलता है, आगे समय बीतता है, जैसे समय चलता आगे आगे चलता है तो ये चीज़ें चेंज हो जाती है। जहाँ पे लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज होने के बाद में जो धार्मिक स्थिति है वो भी चेंज हो जाती है। धार्मिक स्थिति जैसे पहले ऋग्वेदिक काल में जो प्रकृति पूजक जैसी चीज़ें हुआ करती थी, वही उत्तरवेदी काल में कर्मकांड यज्ञ जैसी चीज़ें प्रचलन में आती है, ठीक है। फिर जब लोग कर्मकांड ये इन चीज़ों से उब जाते हैं तो फिर उपनिषद आते हैं। उपनिषद के कारण ही जो नए धर्म का हम जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। हमने जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो क्लास है वो भी इसमें डाल रखी है, प्लीज़ आप उसको भी देख लेना, ठीक है। उत्तरवेदी काल पढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति, वैदिक काल के बाद आर्य, गंगा, यमुना दो आपकी तरफ फैल गए थे। गंडक नदी इसकी पूर्व सीमा थी। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विद्व मध्यकालीन सदानीरा नदी तक पहुंचे। सदानीरा का जो नाम है, जो गंडक नदी है उसका नाम है सदानीरा। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार हमने पढ़ लिया। वैदिक काल के साहित्य में 3 पर्वतमालाओं को उल्लेख किया गया है, ये जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो राजनीतिक स्थिति, अब इनकी राजनीतिक स्थिति कृषि की खोज से शुरू हुआ और उनका जीवन स्थिर हो गया, ठीक है। पहले क्या हुआ था कि जैसे ऋग्वेदिक काल में इनकी जो ये ना लिखा ना, इनका जीवन क्या था, स्थिर नहीं था। लेकिन ऋग्वेदिक काल में इनका जीवन स्थिर नहीं था क्योंकि पशुपालन वो ज़्यादा जोर देते थे। वही उत्तरवेदी काल में जैसे वैसे समय बढ़ता गया, इन लोगों ने कृषि पर जोर दिया। कृषि पर जोर इसलिए दिया कि लोहे की खोज होगी, लोहे से कुदाली, फावड़ा ये चीज़ें बनने लगी, तो इन लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया गया। तो कृषि करने के लिए जो गेहूँ है, जो है, अनाज है, सब उत्पन्न हुआ और वही खाने के उनको मिला, तो वही के वो स्तर रह गए, ठीक है। और जहाँ ऋग्वेदिक काल में ये स्तर नहीं होते थे क्योंकि ये पशुपालन पे निर्भर हुआ करते थे। क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन हुआ। राजा का पद अब शक्तिशाली और गरिमामयी बन गया। जहाँ हम ऋग्वेदिक काल में देखते कि राजा का पद शक्तिशाली नहीं हुआ करता था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी उनकी सभा और समिति। जबकि यहाँ उत्तरवैदिक पीरियड में राजा शक्तिशाली है और सभा समिति जो इनके जो राजा के जो नीचे लोग हैं वो कमजोर है। राजा ने कई उपाधियों को अपनाया, जैसे उत्तर में विराट के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में एकराट, पश्चिम में सम्राट के नाम से, और पूर्व में सम्राट के नाम से और पश्चिम में स्वराट के नाम से जो राजा को बुलाकर किया गया, ठीक है। और बीच में ये इंगित करते हैं राजा भोज जैसे लोगों को। राजा उस टाइम में राजा कई यज्ञ समारोह आयोजित करते थे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ है, राष्ट्रयोग, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। राजाभिषेक समारोह का समय, राजाभिषेक कोरोनेशन। राजा इस यज्ञ के दौरान खेत की जुताई करते थे। राजा को उनके मंत्रियों द्वारा भोज के लिए आमंत्रित किया जाता था। राजा जैसे बेसिकली वो मतलब खेत की वो जुताई करता था कि डाउन टू अर्थ दिखाता था राजा अपने आप को, ताकि इनकी प्रजा महसूस करे कि राजा भी इन लोगों के साथ में इन्हीं का एक पार्ट है, ठीक है। अश्वमेध, ये साम्राज्यवादी एक था। अश्व यानी घोड़ा। अब क्या होता था कि एक यज्ञ हुआ करता था अश्वमेध। राजा जब जैसे ये 3 साम्राज्य है, फिर राजा क्या करता था कि जैसे ये राजा अश्वमेध ये कराता था, घोड़ों को छोड़ता था, इधर इधर आता था, और जहाँ घोड़ा इसमें यहाँ पहुँच जाता था तो इस पे क्या कर लेते थे, वो कब्जा कर लेते थे। वाजपेयी एक राजा एवं खेल गतिविधियों का आयोजन करते थे। खुद रथ दौड़ में भाग लेते थे और हमेशा जीते तो क्या थे उसको जिता दे दिया करते थे शायद राजा को। विद्वत का उल्लेख नहीं किया गया। सभा और समिति भी शक्तिशाली नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। अथर्ववेद सभा और समिति में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया था। राजा को दिए जाने कर को बलि खाना जाता था। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है। अब इनका सामाजिक स्थिति, पितृ संस्थात्मक संयुक्त परिवार हो गया, ठीक है। अब ये जो पुरुषवादी जो ताकतें वो सामने आएगी, जहाँ ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी होती थी, ठीक है। समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होगी, ठीक है, जन्म के आधार पर होगी। लेकिन पहले जो ऋग्वेदिक काल में जन्म के आधार पर नहीं थी, ठीक है, वो कर्म के आधार पर हुआ करती थी। कुल और गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया। सामाजिक असमानता नहीं थी। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक सर्वोच्चता प्रदान की गई। क्षत्रियों का अधिशेष उत्पादन पर अधिकार था।
महिलाओं का शिक्षा का अधिकार था। लेकिन उदाहरण के लिए गार्गी और मैत्री, ये क्या हुआ करती थी, जो विदुषी महिला हुआ करती थी। हमने देखा था कि यहाँ पे जो उत्तरवेदी काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो पुरुषवादी ताकतें वो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद भी मैत्री और गार्गी जैसी जो महिलाएं, जो विदुषी महिला के उभर कर हमें सामने को देखने को मिलती है। ठीक है, विधवा पुनः हुआ करता था उस टाइम पे। जो सामाजिक स्थिति में देख रहे हैं, नियोग प्रथा का प्रचलन था, घरेलू दासों का प्रयोग था, बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। वही इन लोगों की हम आर्थिक स्थिति देखते थे। आर्थिक स्थिति क्या थी, कृषि पर आधारित थी। लेकिन जहाँ हम ऋग्वेदी काल में देखते तो ऋग्वेदी काल में इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, पशुपालन पर आधारित थी। जहाँ पशुपालन के द्वारा ही जो गाय है, घोड़ों है, उनके द्वारा ही चीज़ें सारी कर दी जाती थी। जो लड़ाई है उनके लिए लड़ी जाती थी। लेकिन अब इन चेंजेज जो कृषि के कारण है, कृषि की खोज जो लोहे की खोज होगी, लोहे की खोज के कारण जो चेंजेज है, जहाँ कुदाली फावड़ा ये सारी चीज़ें बनने लगी, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कृषि होने लगी। ठीक है, अथर्ववेद के अनुसार राजा पुत्रवेनी की कृषि शुरू की। अथर्ववेद में कृषि की विधियों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में टीडियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काटिक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे गए हल का उल्लेख भी मिलता है। आर्य पशुपालन करते थे, गाय और घोड़े प्रिय पशु हुआ करते थे। अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन के कारण शहरी संस्कृति का विकास हुआ। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, धातु उद्योग विकसित किए गए। मुद्रा प्रणाली शुरू नहीं हुई थी। मुद्रा के रूप में गाय और निश्चक का उपयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय होता था। फिर आगे चलते हैं, धार्मिक स्थिति। अब उत्तर वैदिक पीरियड में लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी हुआ करती थी, जो यज्ञ और कर्मकांड जैसी जो चीज़ें वो सामने आई। ठीक है, भूदेवादि एकादिवाद, एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति का लोकप्रिय था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य देवता हुआ करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण अब प्रमुख देवता नहीं थे। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे। मुंडक उपनिषद में अनुष्ठान को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। पुष्ण शूद्र का देवता। ज्ञान मार्ग की अवधारणा लोकप्रिय हो गई थी उस टाइम पे। शूद्रों को यज्ञ एवं उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को द्विज कहा जाता था। द्विज यानी जो 2 बार जन्म लेते हैं। ठीक है, मूर्तियों की पूजा और मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है इसमें। मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय हो गई थी और वही काले जादू में लोग विश्वास कर लिया करते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड को समझने की कोशिश की है और मैंने अपने थोड़ा सा एफर्ट लगाकर आपको बताने की कोशिश की है। जहाँ हमने पहले शुरू किया था कि वैदिक काल से वेदों की रचना हुई थी और वैदिक काल से हम 2 विभाजन होते हैं। एक तो होता है ऋग्वेदिक काल के रूप में, वही दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल के रूप में। जहाँ हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, वही जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। लेकिन इससे भी पहले हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य में जो स्मृतियाँ उनके बारे में पढ़ते हैं, वेदों के बारे में पढ़ते हैं, जो 4 वेद उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, और वेदांग और पुराणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और बाद में हम जो ऋग्वेदिक काल है उनमें जो राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है और धार्मिक जो जीवन है आर्यों का वो कैसा रहा, वो ऋग्वेदिक पीरियड में देखते हैं। जहाँ पे फिर लोहे की खोज होने के बाद में उत्तर वैदिक काल में ये सारे जो इकोनॉमिकल चेंज होने के बाद में जो सारी घटनाएं पलट जाती है। पलटने के बाद में सारी स्थितियाँ चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद में जो फिर उनका आर्थिक जीवन में भी बदलाव आता है, सामाजिक जीवन में बदलाव आता है और धार्मिक जीवन में बदलाव आता है, जहाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो मित्रों, आज इतना ही दोस्त, फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।